हम लोग और ज़रा वो एमडी कैट वाली बात पे हम वापस आए क्योंकि अब हम ज़रा जाग गए हैं और देखें कि क्यों हो रहा है ये और क्या हो रहा है। कहीं नकल चलने की खबरें हैं और कहीं पर्चा जो है वो हमने आपको बताया है कि लीक हो गया है, उसकी शिकायत आ रही थी। मुल्क भर में एमडी कैट इम्तहानात में मुख्तलिफ वजूहात पर मसाइल देखे गए। इंतज़ामिया का मुकम्मल कंट्रोल क्या कंट्रोल ही नज़र नहीं आ रहा था। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए सिंगुलर एक मेरिट पे सिंगुलर बॉडी एंड मेरिट निज़ाम के तहत एमडी कैट इम्तिहानी सिस्टम 5 साल पहले एक्चुअली मुतारिफ कराया गया था और इब्तदा ही से ये तनाज़ात का शिकार रहा है। That's true. हर साल होना तो ये चाहिए था कि वक्त के साथ साथ सिस्टम में बेहतरी आती। कल मुल्क भर के 30 शहरों में जिस तरह इम्तहानात कंडक्ट हुए हैं तो खास बेहतरी का दावा नहीं किया जा सकता। तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के मुताबिक इस बार 1 लाख यानी 1,67,000 से ज़्यादा उम्मीदवार जो थे वो शरीक थे। इतने बड़े ऑपरेशन के लिए कई माह से तैयारियां भी चल रही थी, लेकिन इम्तहान जिस दिन हुए कुछ इश्यूज सामने आ गए। एक्चुअली लग नहीं रहा था कि इतने अरसे से इसकी कोई तैयारी हो रही है। सुने, मैं सिर्फ 5 मिनट लेट हुई हूँ और मुझे अंदर नहीं जाते थे। कब से वेटिंग करवा रहे हैं ये लोग 20 मिनट्स की। वो बॉयज़ का गेट था, वो पहले उन्होंने बंद कर दिया है। फिर हमें बोला इधर आए, इधर हम आते आते हमें 15 मिनट लगे, ये गेट भी उन्होंने बंद कर दिया है। अब यहाँ पर अंदर आए सिर्फ 1 मिनट बच्ची लेट हुई है और इन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तक के बच्चों के ले लेके यहाँ फेंके में नीचे से उठा के हम लोगों ने सेव करें। वैसे ठीक है, ये सही नहीं है, लेकिन ऑल्सो जिस दिन आपका एग्जाम हो उस दिन एंड मोमेंट पे आने की कोई बात होती है? घंटा पहले आके बैठ जाए, मतलब एग्जाम है ना, तो बिल्कुल लिविंग ऑन दी एज क्या करने की ज़रूरत है? तो दोनों तरफ से आई हैव टू से दिस। अच्छा, ये सब तो वैसे ये ओरिजिनल पेपर आप पर्चे क्यों मंगा रहे हैं बच्चों से? मतलब ये हाउ कैन यू हैंडल सो मेनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो कि बच्चों का मुस्तकबिल हैं? मतलब हाउ कैन यू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी के व्हाई आर यू डूइंग दिस? और फिर बच्चों को भी पता होना चाहिए ना कि एक्स्ट्रा सामान क्यों लेके आ रहे हो, कहाँ रखोगे? अब्दुल्ला, वैसे ये बड़ी कॉमन सेंसिकल बातें हैं, ये हम यहाँ बैठ के बताएंगे। और ये बच्चे इतने बच्चे भी नहीं है, मतलब ये डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हो। और 600 दफ़ा इन्होंने पता है होता क्या है। अब ये हाल होता है ट्रैफिक का, ये जो इससे पहले हमने विजुअल देखा है ना, ये जब ये सारा बंदा एक जगह पे पहुंचना है तो वो तो फिर फजर के टाइम में निकले तो आप पहुंच सकते हैं। तो फजर के टाइम पे निकले ना, मतलब आप किस दुनिया में रहते हैं? आपको पता नहीं है कि ये सब कुछ होना है? क्या हम जी बिल्कुल 5 मिनट पहले पहुंचेंगे और हम सब अंदर पहुंच जाएंगे? ये नहीं हो सकता। अच्छा जी, अब ये हसास टेस्ट है सर्टनली। उसके बाद हुआ ये कि एक दिन पहले ही सोशल मीडिया पर लीक हो जाने का इल्ज़ाम भी बड़ा सीरियस है जो कि लगा इस पे। वैसे तो मुंतज़मीन ने इम्तिहान का वक्त शुरू होने से पहले दावा किया था कि जो पेपर लीक हुआ है वो जाली है, लेकिन यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है कि जो पर्चा सामने आया वो 80% तक वही था जो पहले लीक हुआ था। डाउ यूनिवर्सिटी इस इल्ज़ाम को मुकम्मल मुस्तरद कर रही है। उधर बलूचिस्तान के इम्तिहानी मराकज़ से नकल करने की कोशिश करने वाले दर्जनों लोग पकड़े गए हैं। इनसे ब्लूटूथ डिवाइसेस, वो पहले हमने आपको बताया ना, सिस्टम कान में छुपाया होता है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ये एक बड़ा नेटवर्क था जिसने पर्चा लीक भी किया और फिर खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला करक के एक हॉस्टल से बैठ कर पर्चा हल करवाने की कोशिश भी की और ये नेटवर्क तो पकड़ा गया, लेकिन खदशा मौजूद है कि नकल सर्टनली कहीं ना कहीं तो चली होगी। तो कुछ पकड़े गए, कुछ नहीं पकड़े गए होंगे बेसिकली। और साथ ही आपको ये भी बताएं। हाँ जी, बताएं कि टीएमडीसी के लिए लाजम है कि पूरे मामले की कुछ इन्वेस्टिगेशन हो जाए, कुछ इंक्वायरी हो जाए, पता लग जाए कि हमारे इंटरनली कौन लोग इन्वॉल्व हैं। देखिए, पर्चा जब लीक होता है ना, तो पर्चा कहीं ना कहीं तो था जहाँ से लीक हुआ, तो इट हैज टू बी समबडी फ्रॉम इनसाइड। ये डिसाइड कर ले कि ये एमडी कैट वाला निज़ाम हमने चलाना है, इसे अगर चलाना है तो कैसे बेहतर बना सकते हैं, ये पुराने सिस्टम पे जाना है, क्या करना है। सो हुकूमत भी वंस एंड फॉर ऑल डिसाइड कर। ये तो सारी जी जो खबरें फ्लोट हो रही थी हमने आपको बता दी, लेकिन नाउ वी आर गोइंग टू टॉक टू आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स, बिकॉज आपको पता है ना, हमें तो बिल्कुल ही ग्राउंड रियलिटी पे जाना होता है कि एक्चुअली क्या हुआ था। शवाला असलम इज जॉइनिंग अस फ्रॉम कराची, सलमान अशरफ फ्रॉम कोयटा। शवाला, सबसे पहले तो आपसे बात कर लेते हैं, ये पर्चे का लीक होना, लोगों की शिकायत कि गेट बंद हो गए, हमें जाने नहीं दिया, हमारी चीज़ें रख ली, मतलब ये ज़रा एक एक करके हमें बताएं कि हुआ क्या था। जी धुमा, देखें, कल गुज़िश्ता रोज़ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस एडमिशन टेस्ट 2024 का इनेकाद हुआ मुल्क भर की तरह कराची में भी, और पीएमडीसी की जानिब से कराची में तीसरी दफ़ा डाउ यूनिवर्सिटी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जिसके तहत कराची के 2 मुकामात पर एनईडी यूनिवर्सिटी में और डाउ यूनिवर्सिटी ओजा कैंपस में ये जो टेस्ट थे वो कंडक्ट करवाए गए। कराची से 13,000 जो उम्मीदवार थे वो इस टेस्ट में अपेयर हुए, जिसमें से जो 6,000 उम्मीदवार थे वो एनईडी यूनिवर्सिटी, जबकि तकरीबन 7,000 जो उम्मीदवार थे वो डाउ ओजा में उनको
उन्होंने टेस्ट दिया। अब मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो बद इंतज़ामी हुई उसमें बहुत सारे पहलू आते हैं। सबसे पहले तो ये कि जो डाउ यूनिवर्सिटी है उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ज़रिए उन्होंने ये बताया कि जो रिपोर्टिंग टाइम है वो 7 बजे से लेकर 9 बजे के दौरान है और इस दौरान जो उम्मीदवार हैं वो इसमें आ सकते हैं। अब अगर हम ये बात करें कि NLD यूनिवर्सिटी की जो पूरी एक रोड है, अगर आपको भी पता हो कि जो तरक्याती काम है वो वहाँ पर जारी है, वो जो पूरी रोड है वो बहुत नैरो हो चुकी है, उस पर बिल्कुल भी जो स्पेस है वो इतनी नहीं थी कि उस पर जो 6000 उम्मीदवार थे वो इस तरीके से अपियर होंगे, तो जाहिर है जो ट्रैफिक के इशूज़ है वो तो वहाँ पर मौजूद होंगे ही होंगे। तो लिहाजा जो स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पर लेट भी हुए, जो ट्रैफिक की रवानी थी वो मुतासिर हुई, जिसकी वजह से वो 5 मिनट जो लेट कुछ स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पहुँचे। इसके साथ ही यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि डाउ यूनिवर्सिटी ओझा कैंपस जो है वहाँ पर पहले ही जो डाउ यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया है उन्होंने कहा था कि कोई पार्किंग वहाँ पर नहीं होगी, लिहाजा वालिदैन ये करें कि अपने बच्चों को वहाँ ड्रॉप करके अपनी पार्किंग का इंतज़ाम कहीं आगे करें। तो वहाँ पर वो पार्किंग भी हुई, रोड्स पर जो लोग हैं उन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी खड़ी की, जिसकी वजह से हमने देखा कि शुरू में ही जो ट्रैफिक की रवानी थी वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुई। और जाहिर सी बात है कि जब एक रोड पर 7000 या 6000 उम्मीदवार इस तरीके से आएंगे टेस्ट देने के लिए, तो वहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत जो ट्रैफिक इंतज़ामिया है वो भी ट्रैफिक की जो रवानी मुतासिर होगी। लेकिन इस सूरत में इंतज़ामिया का ये था कि जो वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एहलकार या फिर जो पुलिस एहलकार थे वो वहाँ पर मुतहरिक होते, लेकिन हमने देखा कि काफ़ी हद तक तो थे भी, लेकिन काफ़ी हद तक और अगर हम रियलिटी पर देखें तो इतना ज़्यादा वहाँ पर जो ट्रैफिक की रवानी है उसको सही तरीके से बैलेंस नहीं किया जा रहा था। तो ये तो एक पहलू हो गया। अब अगर हम लीक पेपर के हवाले से भी बात करें तो ये खदशात हमने देखा है कि हमेशा माजी में भी रहे हैं कि जो पेपर लीक है वो होता है और मुबैना तौर पर जो वायरल पेपर्स हैं वो सोशल मीडिया पर ज़रूर आते हैं। तो खैर उसमें कितनी सदाकत होती है ये तो पेपर होने के बाद ही पता चलता है। यंग डॉक्टर एसोसिएशन है उन्होंने भी इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा खदशात जाहिर किए थे कि माजी की तरह इस दफ़ा भी ये सूरत हाल ना हो जाए, लिहाजा हुआ ये कि ट्रैफिक होती है भाई, बिल्कुल होती है और नफरी भी होती है मौजूद, जो कि आपने कहा थी भी। अब उसके हद तक वो कंट्रोल कर पाए वो नहीं कर पाए वो एक अलग मामला है। सलमान अशरफ कोयटा से हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान, ये कोयटा में तो कोई ब्लूटूथ गैंग जो है पकड़ा गया, कितने लोग थे, कितने बच्चे थे और कहां से इनको मदद मिल रही थी? जी, इस हवाले से जो MD-CAT के ब्यूटम्स में पेपर हो रहे थे वहाँ पे इंतज़ामिया ने तकरीबन 50 तलबा व तालबात को पकड़ा है जिनसे ब्लूटूथ डिवाइसेस मिली हैं। और ये ब्लूटूथ डिवाइसेस तकरीबन जिनकी मालियत उन्होंने बताई कि तकरीबन लाख से 1.5 लाख रुपए फ़ी ब्लूटूथ डिवाइस की कीमत थी। और 3 जो सहूलतकार हैं उन्हें भी इनके साथ गिरफ़्तार किया गया है। सहूलतकारों में एक शख्स इस्लामाबाद में बैठ के ये पेपर उनको हल करवा रहा था और वो तमाम तर सूरत हाल को जब वहाँ पे मौजूद इंतज़ामिया उन्होंने डिटेक्ट किया तो उन्होंने इन सबको गिरफ़्तार किया। बादशाह रात गए तक इनके हवाले से कोई मुकदमा दर्ज नहीं हो सका और तकरीबन जो तलबा व तालबात थे उन्हें ज़ाती मचलकों पर थानों से रिलीज़ किया गया है। मतलब कि जब भी उन्हें बुलाया जाएगा वो दोबारा पेश करने के मजाज होंगे जो अथॉरिटी मचलकों पर उन्हें लेकर गई है। दूसरी जानिब जो 3 सहूलतकार थे उनके हवाले से जो SSP ऑपरेशंस कोयटा हैं मोहम्मद बलोच ने बताया कि उनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और फर्दर जो कार्रवाई है वो रूटीन के मुताबिक जारी है। जबकि जो तलबा व तालबात जो नकल में मुलविस थे उनके हवाले से फर्दर कानूनी कार्रवाई के हवाले से अभी तक कोई भी लाएमल इख्तियार नहीं किया गया। बच्चे हिरासत में अब तक नहीं, तकरीबन तमाम बच्चों को रात गए उनके ज़ाती मचलके मतलब उनके फैमिली मेम्बर्स, कोई सरकारी मुलाजिम कोई भी उनके लिए आया था तो उसके ज़ाती मचलके पर उनके हवाले कर दिए गए हैं कि अगर हुकूमत को या पुलिस को दोबारा फर्दर को कानूनी कार्रवाई करनी होगी तो वो शख्स इस चीज़ का मजाज होगा कि वो इन्हें दोबारा पुलिस के सामने पेश करे। पर अगर मगर तो नहीं होना चाहिए और कानूनी कार्रवाई डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर पूरा एक गैंग है जो करा रहा है ये सारी चीटिंग। अच्छा, ये भी बता दें क्योंकि हमें ये पता चल गया है, अब शवाला ने बताया है कि कोई 13,000 बच्चे जो थे वो थे ये टेस्ट दे रहे थे कराची में, तो कोयटा में क्या नंबर क्या होगा? कोयटा में जो थे 560 तलबा व तालबात थे जो इस MD-CAT में जो है वो हिस्सा ले रहे थे और एक ही सेंटर इसका ब्यूटन्स बनाया गया था जहां पर तमाम जो तलबा व तालबात थे वो इस में हिस्सा ले रहे थे इस एंट्री टेस्ट में जहां पर ये वाक़या पेश आया। जी चलिए, तो इतना बड़ा नंबर ना हुआ, डेफिनेटली इनफैक्ट इससे ज़्यादा होना चाहिए। हाँ, ये थोड़ी सी मैं डिसअपॉइंट ही हुई हूँ और ये तो बड़ा कंट्रोलेबल भी है। थैंक यू सो मच सलमान और शवाला फॉर गिविंग अस एन अपडेट। मतलब बात तो सारी वहीं आ गई कि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं और पहले कदम पे ही अगर चीटिंग कर रहे हैं तो आगे क्या फ्यूचर होगा। मतलब आप अपना भी सोचें कि कितनी
कितना चीट करके कहाँ तक पहुँच जाएंगे। और ये वो वाली चीटिंग नहीं है कि बस वो पूछ पाछ लिया, ये प्रॉपर सीन है चीटिंग का। मतलब ब्लूटूथ डिवाइसेस चल रही हैं जिसमें कान में कहीं और बैठा हुआ पाकिस्तान में बंदा हॉस्टल में किताब खोल के, हमने इस पे सेगमेंट भी किया था पूरे। और ये डिवाइसेस महंगी होती हैं। हाँ, मतलब पूरे यू हैव टू पे एक्चुअली टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। 1-1.5 लाख रुपए में आप ये डिवाइस हासिल कर पाते हैं। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं अभी, वी ऑल नीड अ ब्रेक।